अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइकोथेरेपिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अब्दुल मन्नान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ। वैसे तो पहले भी हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन कल चूँकि हॉस्पिटल की जानिब से एक फ्री मेडिकल और साइकोलॉजिकल कैंप रखा गया था ट्रांसजेंडर्स के लिए। हॉस्पिटल की जानिब से ये जो स्टेप उठाया गया, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक फ्री कैंप रखा गया जिसमें उनको मेडिकल एग्जामिन भी था और साइकोलॉजिकल एग्जामिन से भी गुजारना था। उसमें मैंने उनकी पर्सनालिटी टेस्टिंग की और थोड़ा उनके एटीट्यूड्स के बारे में जाना। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने एक मुख्तलिफ एनालिसिस रखना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या आप भी ऐसा ख्याल करते हैं? आप अपने एहसासात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 100 के करीब कल मैंने सेशंस किए हैं ट्रांसजेंडर्स के साथ। उनमें कुछ चीज़ें, कुछ कॉमन चीज़ें मैंने नोट की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी में इनको क्या हैसियत है और इनको क्या वैल्यू दी जाती है। सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है कि अपने अंदर एक चेंज लेके आए और इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते इस तरफ भी ध्यान दें। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर्स की 2 कैटेगरीज़ कल देखने में आईं। एक कैटेगरी वो जो नेचुरली, फ़ितरी तौर पे, कुदरती तौर पे, बायोलॉजिकली ट्रांसजेंडर हैं या शीमेल हैं, जो कि किसी किस्म के शादी के प्रोसेस में नहीं आ सकते और ना आते हैं, माँ नहीं बन सकते, बाप नहीं बन सकते। और एक दूसरी कैटेगरी है जो जिनका खुद का कहना है कि हम बायोलॉजिकली मेल हैं, जिस्मानी तौर पे हम मेल हैं, मगर हमारी रूह जो है वो औरत है, फीमेल है। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट है, यानी उनके जज्बात जो हैं इस तरह के हैं। ज़ाहिर है दोनों तरह के ट्रांसजेंडर्स को सोसाइटी का प्रेशर है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात कि 100 में से तकरीबन मैक्सिमम केसेस जो कि इस लेवल के थे कि बायोलॉजिकली वो मर्द थे, उनका ये कहना है कि वो मैरिड भी हैं और उनके 3-3 4-4 बच्चे भी हैं। और वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। एक जो कॉमन एक्टिविटी है वो तो ये थी कि पार्टीज़ और डांस, और इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं, वो भी शेयर करूँगा। कुछ जो हैं वो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, कोई दुकानदारी वगैरह भी करते हैं। नाज़रीन, जो कि फ़ितरी तौर पर ही ना मेल है ना फ़ीमेल है, उनके लिए तो माशरा बिल्कुल गुंजाइश छोड़ता ही नहीं है। यानी उनको तो उनके हकूक़ की बात भी नहीं की जाती और उनके लिए कोई मौक़े नहीं है। कहने को बहुत से मौक़े हैं, मगर सोसाइटल प्रेशर और मैं आपको कुछ मिसालें दूँगा कि कल सेशंस के दौरान जो कॉमन चीज़ें हुईं वो क्या हुईं। मसलन मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपनी एक ख्वाहिश बताएँ, तो मैक्सिमम लोगों ने यही ख्वाहिश बताई कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बुरी हरकतों से मैं गुज़रा हूँ। मुझे सोसाइटी के बहाव ने बहा लिया और मैं बहुत सा ऐसा काम करता रहा हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं तौबा करूँ और इस ज़िंदगी से बाहर निकलूँ। यानी मुझे कोई इज़्ज़त वाली जॉब मिले। वो वो ये गिला करते हैं कि अगर हम अपने बाल कम करवाएँ, मर्दों की तरह करवाएँ, तो भी हमें छेड़ा जाता है, और अगर हम बाल बड़े करें ताकि हम दुपट्टा ओढ़ सकें, तो भी हमें ये माशरा जीने नहीं देता। नाज़रीन, ये अलमिया है, ये हमारे मुँह पे तमाचा है कि हम कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। ये अलग बात है कि ट्रांसजेंडर्स पर भी हम सवाल उठाते हैं कि ये जो सो कॉल्ड इनकी रूह जो है वो फीमेल जैसी है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, उसमें एक चीज़ ये कॉमन थी, डांस, पार्टीज़, सेक्स। ये तकरीबन सब में कॉमन थी। चूँकि गो के वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरफ आएँ, लेकिन उनका कहना है मेजॉरिटी जो ऐज में ज़्यादा थे, उनका कहना था कि हम लोग इस दलदल में आए बिना रह ही नहीं सकते। और नाज़रीन, एक और कॉमन चीज़ ये थी कि उनको मैं क्वेश्चन करता था कि कब तुम घर से निकले या निकाले गए? ज़्यादातर लोगों को घर से निकाला गया, कुछ ऐसे भी थे जो घर से खुद निकले क्योंकि मारपीट बहुत थी, प्रेशर बहुत था। तो मैं पूछता था कि आपको ये मारपीट और ये प्रेशर क्यों होता था? तो उनका जवाब होता था क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं, और वो रो भी देते थे कि हम नहीं चाहते। नाज़रीन, पिछले दिनों में मेरा एक क्लाइंट जो कि फ़िज़िकली मेल और 3 बच्चों का बाप है और उसकी बेटियाँ माशाल्लाह पढ़ रही हैं, लेकिन वो इंतहाई दुखी था और वो आया मेरे पास सेशन के लिए। तो उसने ये चीज़ रखी मेरे सामने कि वो, नाज़रीन याद रहे कि वो गवर्नमेंट के एक अदारे में बहुत अच्छी और बड़ी पोस्ट पे हैं। फिर भी उन्होंने ये इज़हार किया कि मेरे अंदर एक ऐसी फ़ीलिंग है कि काश मैं एक औरत की तरह किरदार प्ले करूँ। मेरा हस्बैंड होता, मैं उसकी बहुत खिदमत करता। नाज़रीन, ये नहीं कि उसकी कोई आवाज़ नस्वानी है। हाँ, थोड़ी अदाएँ, थोड़ा-सा उसका जो टेंडेंसीज़ हैं वो ऐसी थीं। जबकि एक और कॉमन चीज़ जो मैंने ट्रांसजेंडर्स में देखी वो ये थी कि वो कोई ना कोई उनका बेस्ट फ्रेंड है। किसी न किसी वो रिलेशन में हैं। एक है उन डांस पार्टीज़ और ये कल्चर, वो कहते हैं हम पेट पालने के लिए ये चीज़ें करते हैं, हमें करनी पड़ती हैं और सोसाइटी हमें मौका नहीं देती। एक दूसरी चीज़ कि उनको अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि उनको भी कोई चाहिए जो उनको एक्सेप्ट करे, जो उनको जज ना करे, जो उनको प्यार करे, कदर दे।
नाज़रीन, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो ये कहते थे कि हमें अपनी ही कम्युनिटी से ज़्यादा ख़तरा है, हमें हम ही के लोग धोखा ज़्यादा देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग थे जो कहते थे कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें हम इस कदर फंस चुके हैं कि नाज़रीन, कुछ लोगों के तो बॉडी पे निशान थे मार-पीट के, यानी उनको मारा जाता था। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ तो बिल्कुल अनपढ़ थे और कुछ इंतहाई ज़्यादा पढ़े-लिखे थे। यानी आप सोचें कि ज़ूलॉजिस्ट और साथ में लॉ भी किया हुआ है, पोल्ट्री साइंसेज़ में एमफिल किया हुआ। तो इस तरह के भी थे जिन्होंने अच्छी डिग्रीज़ ली हुई हैं और अपने पार्लर चला रहे हैं और बड़ा अच्छा-सा प्रोफ़ेशन है। लेकिन उनके भी कुछ मसाइल ऐसे थे कि फ़लाँ आता है मेरे पास और मुझे मारता है, टॉर्चर करता है। मैंने एफआईआर करवा दी है, ये है, वो है, लेकिन मुझे डर है। नाज़रीन, एक और कॉमन सिम्पटम जो सब में थी वो ये थी फ़ियरफुलनेस, यानी चौंक जाना और डर जाना, सहम जाना। गो के ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बहादुर हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि बागी किस्म के हैं। लेकिन मुझे उन सब में एक कॉमन चीज़ ये भी मिली कि सब बहुत जल्दी सहम जाते हैं, डर जाते हैं। दूसरे नंबर पर सब में एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की इनोसेंस है। अगर वो शैतानी खेल में भी हैं, मसलन वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी उनका बात करने का अंदाज़ और उनका जो खौफ है, बहुत से लोगों को फ़ियर ऑफ डेथ है और उनको लगता है कि मैं गुनाहों की ज़िंदगी गुज़ारी है, मैं अल्लाह को कैसे सामना करूँ? और नाज़रीन, एक बड़ी दिलचस्प बात कि मैं उनसे ये पूछता था कि क्या आपको अल्लाह से गिला है कि आपको ये कैसा बना दिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, गिला होता है, लेकिन हम इंतहाई मुतमिन हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे मुँह तोड़ जवाब दिया कि क्या मतलब कैसा बना दिया? हमसे प्यारा है ही कोई नहीं, हम बहुत बेहतरीन हैं, मैं खुश हूँ इस लाइफ़ में। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मेरा ईमान बहुत मज़बूत है, मुझे अल्लाह से कोई गिला नहीं है। तो मैं बहुत हैरान हुआ। आम तौर पे एक नॉर्मल मेल या फीमेल जब सेशन के लिए आते हैं, तो वो बेशुमार अल्लाह से गिले लेके आते। इनको सिर्फ़ एक कोई रिग्रेट्स या पछतावा था, वो ये था कि काश मैं सँभल जाता और मैं अवाइल उम्री में इन चीज़ों में ना पड़ता। तो यानी मेरी इज़्ज़त बच जाती। और कुछ लोग थे वो कहते थे कि मैंने बहुत इन कामों में देख लिया, अब मैं रोज़ी के लिए कोई और इंतज़ाम करना चाहता हूँ। कुछ घरों में काम करने जाते हैं। ज़ाहिर है उनका कहना था कि आपको पता ही है हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या हैसियत है, हमें किस नज़र से देखा जाता है। नाज़रीन, ये सोसाइटी पे एक तमाचा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर आप उनमें से होते या मैं उनमें से होता, तो कितनी मिज़रेबल लाइफ़ होती हमारी। ज़रा इमेजिन करें, ना घर वालों ने पूछना था, ना बाहर वालों ने, एक इंतहाई ज़्यादा प्रेशर होना था, जहाँ जाना था वहाँ मज़ाक उड़ाया जाना था। तो मेरी आप सबसे इल्तमास है कि इस कम्युनिटी को सपोर्ट करें। ठीक है, आपको कुछ एतराज़ात होंगे, इनकी वजह से खराबियाँ जन्म लेती हैं, ये वो, लेकिन आपको चाहिए कि इंसान होने के नाते दूसरे इंसान को कम से कम सपोर्ट करें। जब सेशंस का आगाज़ हुआ तो मुझे लगा कि ये कुछ भी बताने पे तैयार नहीं होंगे, लेकिन जो भी कहें, उन्होंने मेरे से खुल के बात की, कैथारसिस किया और मेजॉरिटी का ये कहना था कि जितना एहतराम आप लोग हमें दे रहे हैं, हमें सोसाइटी में कभी इतना एहतराम नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। तो मैंने पूछा जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे भी नहीं या अपनी कम्युनिटी से भी नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। और बहुत से ऐसे लोग भी थे उनमें जिन्होंने ये चीज़ कहा कि मैं फर्स्ट टाइम ये दिल का हाल या ज़हन का हाल शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब इससे अंदाज़ा लगाएँ कि वो अपने अंदर कितना मटीरियल सप्रेस किए हुए बैठे हुए हैं। यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो जिनसे वो बात कर सकें खुल के, अपने मसाइल का इज़हार कर सकें। और फ़ियरफुलनेस का ये आलम है कि वो कहते हैं कि अगरचे हमें पुलिस काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ देती है, मगर जब हम डांस पार्टीज़ में होते हैं तो हमें धड़का लगा रहता है कि छापा पड़ जाएगा और हमें टॉर्चर किया जाएगा और बेपनाह टॉर्चर किया जाएगा। नाज़रीन, मैं बहुत रंजीदा हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। मैंने उनके ज़ख्म देखे। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, 3-3 दफ़ा, 4-4 दफ़ा। मैंने उनके ज़ख्म देखे। उसकी वजह ये ज़िंदगी, ये ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी। और बहुत से ऐसे भी थे जिनको सुसाइडल आइडेशन थी। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी ऐसी तमाम कम्युनिटीज़ का साथ देंगे। आपसे भी इल्तमास है कि आप भी जितना हो सके माशरे में बेहतरी फैलाने का बायस बनें। कोई तजवीज़ हो तो ज़रूर पेश कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।